हरियाणा टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों ने आज फरीदाबाद से बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह महल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में हरियाणा टूरिज्म विभाग के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा टूरिज्म विभाग को लॉकडाउन के दौरान घाटे में दिखाकर उसे बेचने की योजना बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस घाटे का बहाना बनाकर हरियाणा टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों को 3-3 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई, जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने हरियाणा टूरिज्म विभाग को निजी हाथों में सौंपने का विरोध करते हुए मांग की है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा खत्म की जाए, हरियाणा टूरिज्म विभाग का निजीकरण नहीं किया जाए। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि पूरे एशिया में कभी हरियाणा टूरिज्म विभाग नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन इसे साजिश के तहत घाटे में दिखाकर बेचने की तैयारी की जा रही है, जिसका वह पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुहास देसवाल है। सुभाष जी, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं, क्या है सर? ऐसा है जी, आज नहीं, ये लगातार 3 दिन से चल रहा हमारा प्रोग्राम गेट मीटिंगों का सभी कम्प्लेक्सों में। जैसा कि अभी आपको बताया था कि हमारा जो निर्णय हुआ यूनियन का 27 तारीख को, उसके तहत ये अभी गेट मीटिंगें चल रही हैं। फिर ज्ञापन देने का प्रोग्राम शुरू होगा, फिर जो चेयरमैन है उसके घर का घेराव का प्रोग्राम होगा। आगे की रणनीति वहीं से तय की जाएगी। मैं इसमें आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जिस तरीके से ये नौबत जो आई है इस महामारी के टाइम में, ये जो सरकार अवसर के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहती है, ये बड़ा गलत है। क्योंकि हरियाणा पर्यटन निगम बहुत दिनों से, आपको पता होगा कि मेरे ख्याल से देश में कोई ऐसा पर्यटन निगम नहीं जैसा हरियाणा पर्यटन निगम। जितनी तरक्की इसने की, एशिया में नंबर 1 ये रहा, और इन कर्मचारियों के बदौलत ही रहा जो ये काम कर रहे हैं। कर्मचारी कभी, मतलब हमारा जो कर्मचारी है इतना मेहनतकश, और इस टूरिज्म को 4 चांद लगाने में जो इन कर्मचारियों का योगदान रहा है वो बहुत सराहनीय रहा है। जो दिक्कतें आई हैं वो पर्यटन प्रशासन या सरकार की नीतियों की वजह से हैं, और फिर भी मैं कहता हूँ घाटे में नहीं है। लॉकडाउन से पहले एमडी महोदय जी कहते थे कि 2-2.5 करोड़ रुपए का घाटा और वो पूरा हो जाएगा, लेकिन जब ये लॉकडाउन हो गया, इसमें हमारी किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पूरे देश में ही होटल इंडस्ट्री का बुरा हाल है। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि 250-300 करोड़ रुपए घाटे में, ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पर्यटन कम्प्लेक्सों में जो लॉन्स हैं, जो ग्रीनरी है, हरा भरा जो हम रखते हैं, पर्यावरण के लिए ही हम इतना काम कर रहे हैं। अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो उसी के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, जितना का तो और डिपार्टमेंटों में नहीं है, जो बागवानी डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो पर्यटक जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के चलते कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी सेवा में। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ उस बात को, जब लॉकडाउन एकदम से हुआ, कोरोना वॉरियर्स जो थे, जिनके लिए तालियां बजाई, हम सब ने बजाई खूब, मतलब उनकी वाहवाही, उनके स्वागत किए, उनका ठहरने का प्रोग्राम जब सरकार ने हमारे यहाँ रखवाया, तो हमारा कर्मचारी पूरी ईमानदारी से, बिना डर के, बिना किसी भय के उसी दिन से लगा हुआ है उनकी सेवा। तो हम कोरोना वॉरियर से कोई कम नहीं है। हमारे भी स्टाफ के मतलब पॉजिटिव हुए हैं, क्वारंटाइन हुए हैं, लेकिन कभी हमारा कर्मचारी नहीं डरा, ना घर की परवाह की, उसी दिन से लगातार सेवा में। क्योंकि देश की सेवा जब वो कर रहे हैं, उनकी सेवा हम कर रहे हैं। और उस एवज में हमको 5-5, 4-4 महीने हो गए वेतन नहीं दिया गया। जब हम रोए झीके तो हमको 1 महीने का वेतन जारी हुआ, अभी 3 महीने का ड्यू है। उससे बहुत टेंशन में कर्मचारी था, ऊपर से एकदम से ये इस तरीके का इस टाइम में, जबकि इस टाइम में पता होटल इंडस्ट्री के लिए ग्राहक कहीं भी नहीं है, तो प्राइवेट वाला कहाँ से ले आएगा? क्या चाहते हैं आप? क्या नाम है? मैं टीकाराम शर्मा, संगठन सचिव, हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ। क्या मानते हैं किस वजह से आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर? ऐसा है जी कि हमारी 27 तारीख को करनाल में कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी, क्योंकि हमें सूत्रों से पता लगा था कि भाई टूरिज्म के कम्प्लेक्सों को सरकार बेचने जा रही है। तो हमने 27 तारीख को करनाल मीटिंग की, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष SKS के लांबा साहब हमारे साथ में उपस्थित थे। तो उसमें सभी कम्प्लेक्सों से हमारे साथी गए थे। तो उसमें हमने निर्णय किया कि भाई हम 28 से 30 तक तो करेंगे गेट मीटिंग्स, प्रदर्शन करेंगे। उस पर 1 से 7 तक MLA MP को ज्ञापन देंगे जाके अपने जिलों में। उसके बाद DC ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे और CM के नाम ज्ञापन DCO साहब को देंगे। और 22 तारीख को हमारे चेयरमैन साहब हैं रणधीर गोलन, जो कैथल से बिलोंग करते हैं, वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं बेचने वाली के। उसका हम घेराव करेंगे उसके घर पर जाकर 22 तारीख को, और वही निर्णय करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो हम उसके बाद पर्यटन मंत्री का भी घेराव करेंगे, और हो सकता है कि इससे आगे आंदोलन और बड़े, हमारे कर्मचारी हड़ताल भी जा सकते हैं।
ये हमारी योजना है, क्योंकि जो कम्प्लेक्सों को बेचने की इन्होंने नीति बनाई है। जो 13 तारीख को पंचकुला में वीडियो की मीटिंग की थी, जिसके अध्यक्ष रणधीर गोलन जो चेयरमैन है, उसमें एमडी कमिश्नर थे, जिन्होंने बेचने के लिए निर्णय कर लिया है। क्योंकि हमें पता लगा था एमडी के मार्फत भी और बहुत से न्यूज़ चैनलों पर भी रणधीर गोलन और पर्यटन मंत्री के बयान आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम होटल राजहंस जो सूर्यकुंड पर स्थित है, सबसे पहले उसको हम करेंगे, उसके बाद होटल और अम्बाला और हांसी में जो 11 एकड़ ज़मीन है उसको बेचेंगे। तो हमें इसे कर्मचारी भाई रोष है और ये बिल्कुल निर्णय हो चुका है कि इन्होंने कमेटी बनाकर इनको बेचने का निर्णय कर लिया है। हम उससे कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो ये 40-50 साल से टूरिज्म भरा पूरा अच्छा चल रहा था, उन्होंने लॉकडाउन को बहाना करके 2-3 महीने में से उन्हें घाटे में दिखा दिया, जिससे कि ये इन्हें बेचने का बहाना मिल गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये आगे चलें। हमारे आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि आप हमारे खबर को ऊपर तक पहुँचाएँ कि इनको ऐसा ना करें कि जो कर्मचारी इतने मेहनत से काम किया उनको झटके में बाहर करें।